ज्यादा ही करेगी तो हम नक्सली भी बन सकते हैं, बंदूक भी उठा सकते हैं। इसके लिए तो हम हेलो नमस्कार आदाब में भी दोस्तों, आज की खबरें सुनकर आप भी यही कहेंगे कि भाई ये क्या चल रहा है। महाराष्ट्र के अमरावती में एक ऐसा हैवान पकड़ा गया है जिसने डिजिटल दुनिया को ही अपना शिकारगाह बना लिया। वहीं बिहार को मिल गया है नया मुख्यमंत्री। और हाँ, इतिहास फिर से दोहरा रहा है दोस्तों। गर्मी इतनी है कि पारा 45 पार जा रहा है, लेकिन राजनीति का पारा उससे भी ऊपर है। चाहे वो बंगाल में मछली पकड़ते नेता हो या यूपी के हरदोई में पत्थर छोड़ो वाली सलाह। आज बात होगी उन आदिवासियों की जिनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, टीवी मीडिया भी नहीं, और उस साफ सफाई की जो सिर्फ वीआईपी के आने पर ही दिखती है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज सच भी कड़वा लगेगा और मजाक भी। सबसे पहले बात एक ऐसी खबर की जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। महाराष्ट्र के अमरावती से आयान अहमद नाम का एक लड़का पकड़ा गया है। इल्जाम करीब 180 मासूम लड़कियों का शोषण और 350 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो। भाई साहब, ये बंदा सोशल मीडिया पर पहले दोस्त बनता था, फिर भरोसा जीतता था और आखिर में उन्हें ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसा लेता था और गलत काम करता था। पुलिस का कहना है कि इसने व्हाट्सएप और स्नैपचैट पर ग्रुप बना रखे थे। मतलब टेक्नोलॉजी का इतना घटिया इस्तेमाल। फिलहाल ये 21 अप्रैल तक कस्टडी में है। दोस्तों, ये केस एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि इंटरनेट पर हर मुस्कुराता हुआ चेहरा दोस्त नहीं होता। अपनी प्राइवेसी और सुरक्षा को हल्के में मत लीजिए। अमरावती की इस काली खबर से आगे बढ़े तो लखनऊ से भी डरावने वाली तस्वीरें हैं दोस्तों। यहाँ 10 किलोमीटर दूर से ही आग की लपटें देखी जा सकती है। एलडीए की जमीन पर बनी करीब 500 झुग्गियां जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि एक के बाद एक 20 से ज्यादा गैस सिलेंडर फटे हैं, जिससे धमाके होते रहे। यहाँ ज्यादातर वो परिवार रहते थे जो कचरा बीन कर गुजारा करते थे। अब उनके पास सिर छिपाने की छत नहीं बची है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर तो पहुंचे, पर सवाल वही है, गरीब की बस्ती ही हमेशा सिलेंडर ब्लास्ट और शॉर्ट सर्किट का शिकार क्यों होती है। अब थोड़ा राजनीति के अखाड़े में चलते हैं। बिहार जहां का मौसम बदले ना बदले, मुख्यमंत्री और उनकी वफादारी जरूर बदल जाती। सम्राट चौधरी जी ने बिहार के नए सीएम के रूप में शपथ ले ली है। सोशल मीडिया पर लोग काफी मजे ले रहे हैं दोस्तों। कोई कह रहा है कि जब आप कुछ हजार रुपयों में वोट बेचते हैं तो आपको ऐसा ही नेतृत्व मिलता है। कुछ लोग उनके पुराने 7वीं फेल वाले तंज को याद दिला रहे हैं, तो कोई उनकी पुरानी विधानसभा वाली क्लिप ढूंढ रहे हैं जिसमें वो गुटखा खा रहे हैं दोस्तों। अब देखना यह है कि बिहार में सच में विकास होगा या फिर कुर्सी का ये पुराना खेल ही चलता रहेगा। राजनीति का एक और रंग देखिए। बंगाल में बीजेपी वाले भाई साहब कमाल करते हैं। बाकी राज्यों में मीट मछली पर क्या स्टैंड होता है ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन बंगाल पहुंचते ही गंगा की लहरों के साथ सुर बदल जाते हैं दोस्तों। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार हाथ में बड़ी सी मछली पकड़कर वोट मांग रहे हैं। मतलब जैसा देश वैसा भेष। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या राइट विंग वाला भाई इस पर रोशनी डालेगा या फिर ये मछली भी अब राष्ट्रवादी हो गई है। यूपी के हरदोई में बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश जी ने तो अलग ही लेवल की सलाह दे डाली। उन्होंने जनता से कहा है कि पत्थर छोड़ो और योगी मोदी की पूजा करना शुरू कर दो। पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाओगे वो आपको कुछ देने वाले नहीं। हमारे योगी जी और मोदी जी निश्चित ही एक भगवान के रूप में अगर उनको मान लें तो कोई बुराई नहीं है। मतलब विधायक जी ने तो भक्ति की नई परिभाषा ही दे डाली। जनता सोच रही थी कि शायद वो सड़क या नाली या स्कूल की बात करेंगे, पर यहाँ तो सीधा ईश्वर ही बदल दिए गए हैं दोस्तों। अब जनता पत्थर छोड़े या ना छोड़े, पर ऐसे बयानों से नेताओं के दिमाग में क्या चल रहा है ये जरूर समझ आ जाता है। धन की बात निकली है तो एक दुखद खबर और सुन लीजिए। एक सूफी दरगाह पर हमला हुआ है, जहां उपद्रवियों ने न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि आग भी लगा दी। इस हमले में 55 साल के पीर शमीम रजा, जिन्हें जहांगीर के नाम से जाना जाता था, उनकी जान चली गई है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन रिपोर्ट्स कह रही हैं कि मामला वैसा नहीं है जैसा ट्रोल्स दिखा रहे हैं दोस्तों। नफरत की इस आग में आखिरकार इंसानियत ही जलती है। जाते जाते जेब पर भी एक नजर डाल लीजिए। अगर आप डव, पियर्स या लिरिल साबुन से नहाकर खुद को फ्रेश महसूस करते हैं तो अब पसीना थोड़ा ज्यादा आएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने साबुन के दाम 3 से 5% तक बढ़ा दिए हैं।
कंपनी का कहना है कि पाम ऑयल और प्लास्टिक महंगा हो गया है, इसलिए दाम बढ़ाना जरूरी है, मजबूरी है। मतलब अब साफ सुथरा रहना भी लग्जरी होता जा रहा है दोस्तों। महंगाई का यह झाग कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब जरा जमीन की हकीकत देखिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पिछले 11 दिनों से आदिवासी महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की वजह से उनके घर, जमीन और जंगल छीने जा रहे हैं दोस्तों। एक प्रदर्शनकारी महिला का दर्द सुनकर कलेजा कांप जाएगा। वो कहती है, अगर सरकार ने नहीं सुना तो हम दुर्गा और काली की तरह रौद्र रूप ले लेंगे, बंदूक भी उठा लेंगे। प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारा जंगल, जमीन और घर बार सब छुड़ाया जा रहा है। इसलिए भाई 10 दिन पूरे हो गए, मतलब आज से 11वां दिन है। ज्यादा ही करेगी तो हम नक्सली भी बन सकते हैं। दुर्गा और माता काली का रूप लेने वाले हैं, बंदूक भी उठा सकते हैं। इसके लिए तो हम इसे उन्होंने पंचतत्व आंदोलन का नाम दिया है दोस्तों। शुक्र मनाइए कि अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी मीडिया ने इन्हें पाकिस्तानी या नक्सली घोषित नहीं किया है। शायद इसलिए क्योंकि वो इन्हें दिखा ही नहीं रहे। आदिवासियों के बाद अब बात उन मजदूरों की जो शहर को रोशन करते हैं लेकिन खुद अंधेरे में है। प्रयागराज के 12 इलाके में प्रयागराज पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के 4000 से ज्यादा कर्मचारियों ने काम ठप कर दिया है। मांग सिंपल है कि सैलरी बढ़ाओ। भाई कमरतोड़ महंगाई में कम वेजेस पर काम करवाना भी एक तरह से शोषण ही है। नोएडा के बाद अब प्रयागराज के ये मजदूर धरने पर बैठ गए हैं। जब तक हक नहीं मिलेगा तब तक पावर प्लांट का पहिया नहीं घूमेगा। मजदूरों की सैलरी नहीं बढ़ रही लेकिन स्कूल की फीस बुलेट ट्रेन की रफ्तार से बढ़ रही दोस्तों। गाजियाबाद के साहिबाबाद में स्थित डीएवी स्कूल के बाहर पेरेंट्स ने जमकर बवाल काटा दोस्तों। स्कूल ने सीधा 30% की फीस बढ़ा दी। भाई साहब 30%? क्या क्लास में बच्चों को बादाम का हलवा खिला रहे हैं? पेरेंट्स का गुस्सा जायज है क्योंकि मिडिल क्लास आदमी की जेब को स्कूल वाले अपनी जागीर समझ ले बैठे हैं दोस्तों। वैसे गुस्सा तो जायज है पर कुदरत भी कुछ कम नाराज नहीं है। आईएमडी यानी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले 2 हफ्ते आपके लिए अग्नि परीक्षा जैसे होंगे। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में पारा 45 डिग्री टच कर सकता है। आसमान साफ है, हवाएं सूखी हैं और वेस्टर्न डिस्टरबेंस गायब है। तो भैया नींबू पानी और छाछ को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लीजिए क्योंकि ये गर्मी इस बार रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। गर्मी बढ़ रही है तो हम नदियों को याद करते हैं पर हम उनके साथ करते क्या है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जहां एक महिला एक बुजुर्ग को नदी में कचरा डालने से टोक रही है। बुजुर्ग का जवाब सुनकर आप माथा पीट लेंगे दोस्तों। और जो गंदा है आप गंदा कर दो। तो अंकल जरूरत क्या है यार, ये धर्म में कहीं नहीं सिखाया गया गंदा कर दो आके। बुजुर्ग का कहना है कि हम अपना धर्म मानेंगे, तुम्हारा नहीं। और फिर धड़ल्ले से पॉलीथीन नदी में फेंक देते हैं। यार कौन सा धर्म नदी को गंदा करना सिखाता है? जब तक हम परंपरा के नाम पर अंधविश्वास और गंदगी को ढोते रहेंगे तब तक देश साफ नहीं हो सकता। सफाई से याद आया, हमारे यहाँ सफाई और सुंदरता भी टेम्परेरी होती है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब चल रहा है दोस्तों जिसमें हाईवे पर सजे हुए सुंदर गमले एक ट्रक में वापस लादे जा रहे हैं दोस्तों। मामला यह है कि मोदी जी आने वाले हैं तो रातों रात हाईवे को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। जैसे ही साहब गए सजावट भी गायब। लोग मजाक में कह रहे हैं कि भाई गमले छोड़ देते तो लोग चोरी कर लेते और कुछ कह रहे हैं कि ये सिर्फ फोटो ऑप की सरकार है। मतलब दिखावा परमानेंट, विकास टेम्परेरी। दिखावे की दुनिया से हटकर जरा बच्चों की बात सुनते हैं। कोलकाता में एक जर्नलिस्ट निखत अली एक बच्चे से बात कर रही थी। उस छोटे से बच्चे ने जो कहा वो बड़े बड़ों को भी सोचने पर मजबूर कर दे दोस्तों। उसने कहा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। वजह उसे लगता है कि इनके आने से लोगों के बीच भाईचारा खत्म हो जाएगा। हम बीजेपी को तो देंगे ही नहीं। पीयूष उम्र क्या है? पीयूष 14 साल। 14 साल है, इतना क्या राजनीति समझ ले रहे हो? यहाँ पर बच्चे लोग का छूट है, अगर बीजेपी आ जाएगा तो भाईचारा हम लोग का बंद हो जाएगा। अब ये उसकी मासूमियत है या आसपास का माहौल, पर यह साफ है कि राजनीति अब बच्चों के ड्राइंग रूम तक पहुंच चुकी है। और आखिर में वापस बिहार लौटते हैं। सम्राट चौधरी जी अब कुर्सी पर बैठ तो गए हैं लेकिन जनता को वो पुराने वायरल असेंबली मोमेंट्स अब भी याद है। सवाल यह है कि क्या बिहार अब सीरियस डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा या फिर पुरानी आदतें और खींचतान ही हेडलाइंस बनाती रहेगी दोस्तों। बिहार की जनता को अब खेला नहीं काम चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की वो 15 खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। कहीं मासूमियत का शिकार हो रही बेटियां हैं तो कहीं अपने हक के लिए लड़ते आदिवासी और मजदूर। देश बदल रहा है या सिर्फ गमले बदले जा रहे हैं?
ये फैसला मैं आप पर छोड़ देता हूं। आपको क्या लगता है, क्या बिहार में नई सरकार कुछ कमाल कर पाएगी या गर्मी की तरह राजनीति भी बस झुलसती जाएगी? दोस्तों कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जल्दी लौटूंगा बड़ी बड़ी अपडेट्स छोटी छोटी वीडियो के साथ, ताकि आप वीडियो बोर भी ना हो। जय हिंद।